हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा। तो दोस्तों, विश्वामित्र जी बहुत दुखी हो गए राक्षसों से। मारीच और सुबाहु बहुत सताने लगे। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि प्रभु ने अवतार लिया है धरती का भार हरण करने के लिए, तो चलो दोस्तों उन्हीं से मदद लेते हैं। और विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी पहुँचे और अयोध्यापुरी में राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत करा। खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाए और पूछा कि महाराज अब किस लिए आप आना हुआ आपका। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि हमें राक्षस बहुत सता रहे हैं और हमें आपके दोनों पुत्र चाहिए जो हमारी यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो राजा दशरथ ने पहले तो मना कर दिया और फिर गुरु वशिष्ठ के कहने पे उनको दे दिया। तो दोस्तों आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा। पुरुष सिंह दो वीर हरसी, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरण के लिए प्रसन्न होकर चले और वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमर और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है और कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं और दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण देव में जाना, और मोहि नित्य पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई और वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान के अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया और शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी और रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हरण कर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य धाम दे दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए
ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र संपूर्ण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में लाए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए, और ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा और रामचंद्र जी ने बिना फन वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहीं देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। और इस प्रकार रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। और तब सारे देवता मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु ना था और पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम
मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए, बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और शेष अगली कथा अगले भाग में सुन लीजिएगा। तो जय श्री राम।